भाई देखिए, गेट लगाने का मंशा ये है कि क्यों गेट लगाया जा रहा, और उस पर जो है सनातन चिन्ह लिखे हुए हैं। वह रास्ता आम है ना, खाली मंदिर का गेट तो है नहीं। ये रास्ता हमारा 600 साल पुराना रास्ता है, और उस पर आप गेट लगा रहे हैं। आखिर लगा क्या साबित करना चाह रहे हैं? ज्ञानवापी परिसर में अस्थायी गेट लगाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इस गेट को हटाने को लेकर एक तरीके से जिद पर अड़ गया है, और यही कारण है कि अब देखिए जो नमाजी हैं उन्होंने अपनी नमाज रोक दी है, यानी जो जुमे की जो नमाज है उसको रोककर वो प्रतीकात्मक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर किस संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने जुमे की जो नमाज है उसको रोक दिया है। और उनका ये कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी बात को नहीं मानता है, यानी अस्थायी गेट को नहीं हटाता है, तब तक जो उनका विरोध है वो जारी रहेगा। कुछ देर पहले ही जो शहरे मुफ्ती हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के गेट के पास मौजूद है। तो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको कहीं न कहीं अब मायूसी हाथ लगी है। जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन का जो रवैया रहा है उसके मद्देनजर अब ये बड़ा फैसला लिया। हमारे साथ शकील भाई हैं, शकील भाई से हम बात करेंगे। शकील भाई, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो नमाजी हैं उन्होंने भी अपनी जो नमाज है वो रोक दी है, क्या कारण है? नहीं, नमाजी रोकी नहीं है। कल वाली बात पे उन्होंने हटाने की बात थी, उसी पे वो आके फिर बैठ गए हैं। मौलाना बातिन साहब की भाई हमें वादा किया था, आज नहीं हटाया आपने, उसकी वजह से। मुख्तार भाई, क्या कुछ आप लोग को आश्वासन मिला है और क्या लगता है कि जो मामला है उसका पटाक्षेप हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। कल जैसा गेट लगाया जा रहा था, जो आम रास्ता है मस्जिद का भी और मंदिर पे जाने वाले श्रद्धालुओं का भी, तो उसमें उसको जो है माननीय हमारे अब्दुल बातिन नोमानी मुफ्ती शहर बनारस के नेतृत्व में सारे लोगों ने विरोध किया, तो उसको रोका गया और वो गेट हट गया है। अब वहाँ पर जो चौखट लगे हैं उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम जो है रात तक हटवा देंगे, मगर वो लोग हटवाए नहीं। किसकी ओर से आप लोग को आश्वासन दिया गया है और आप लोग कितना आश्वस्त हैं उससे? देखिए, एसीपी सुरक्षा साहब ने इस बात को कहा है कि हम यकीन दहाई नहीं कर रहे हैं कि आप लोग करिए और हम इसको कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि इसके पहले जो कल हमने देखा, कल रात में रस्साकसी का दौर जारी था, क्या मसला था? क्यों ये गेट लगाने के पीछे की मंशा क्या थी? भाई देखिए, गेट लगाने का मंशा ये है कि क्यों गेट लगाया जा रहा, और उस पर जो है सनातन चिन्ह लिखे हुए हैं। वह रास्ता आम है ना, खाली मंदिर का गेट तो है नहीं। ये रास्ता हमारा 600 साल पुराना रास्ता है, और उस पर आप गेट लगा रहे हैं। आखिर लगा क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये गलत तरीका है, ये नहीं लगना चाहिए, ये पहल गलत है। हमारी मुफ्ती साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की जो चीजें की गई थी वही दोहराने की साजिश रची जा रही है। हो सकता है ऐसा, उनके पीछे कोई भी मंशा उनका हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति है कि बताइए, सारे फोर्स लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, अब उस गेट को लगा कर बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? कितने घंटे नमाज रुकी रही, जुमे की नमाज? तो लगभग पौना घंटा, पौना से 1.5 घंटा। हाँ, लगभग 45 मिनट तक मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब पे अड़े थे कि जब तक गेट नहीं हटाया जाएगा तब तक नमाज रुकी रहेगी। गेट वहाँ से है ही नहीं, गेट हटा दिया गया है, सिर्फ उसका चौखट जो रह गया है उसको हटाया जाए। इसलिए ये बताया जाए कि ये किसके सहमति से गेट लगाई जा रही थी, ये चौखट क्यों नहीं हटाई जा रही है, इसको हटाना चाहिए। अब आप आश्वस्त हैं? हाँ, एसीपी सुरक्षा साहब के आश्वासन पर मुफ्ती साहब ने मान। बिल्कुल, ये मुस्लिम पक्षकार हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि अब जो नमाज है वो अदा की जाएगी। हालांकि इसको लेकर इसके पहले काफी रस्साकसी देखने को मिली थी। मसला ये हो इतना तक बढ़ गया था कि जो मुस्लिम समाज और स्थानीय प्रशासन था वो आमने सामने था, और किसी तरीके के टकराव को रोकने के लिए भारी पुलिस जो फोर्स है उसको तैनात करना पड़ा था। फिलहाल एसीपी सुरक्षा के आश्वासन पर अस्थायी गेट हटाने की बात कही जा रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मुस्लिम समाज को कि जो अस्थायी गेट है वो उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद उसे हटा दिया जाएगा, और उन्हीं के आश्वासन के बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करने को लेकर राजी हुआ। के आदेश पर ये प्रशासन की मनमानी है और कुछ नहीं है। क्या बातचीत हुई प्रशासन से? प्रशासन से हमारी बातचीत कल हुई और उन्होंने कहा कि एडीएम सिटी साहब ने खुद अपनी जिम्मेदारी पर कहा था कि रात में 1 बजे तक हम उसको हटवा देंगे और वो जो कुछ भी आपकी मांग है पूरी हो जाएगी। इंतजार करते रहे, लेकिन खुद एडीएम सिटी साहब ने ही कहा कि नहीं हो पाएगा। गेट तो नहीं लगेगा, लेकिन वो जो है वो भी नहीं हट पाएगा। क्या 31 जनवरी को जिस तरीके से हुआ, से अगर गेट लग रहा है, पहले भी मस्जिद के दरवाजे पे गेट लगा है, आखिर इसमें मसला क्या है? नहीं, ये सुरक्षा कारणों से आप कह रहे हैं,
हकीकत में वो नहीं, बात कुछ और है। प्रशासन की उसी मंशा पर क्या नजर आ रही है आपको? बस प्रशासन की मंशा हमें खूब अच्छी नहीं समझ में आ रही है, जिसकी वजह से हमें विरोध जारी रहेगा। क्या लगता है कि 31 जनवरी को जो कुछ हुआ था कुछ उसी तरीके की चीजें? वही चाहता है, वही चीज फिर दोहराई जा रही है, वही चीज फिर दोहराई जा रही है। ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से अदालती लड़ाई चलती आ रही है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में ज्ञानवापी का मसला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान वाराणसी की स्थानीय प्रशासन की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक अन्य गेट बनाया जा रहा है और इसी को लेकर अब जो मुस्लिम पक्ष है वो बेहद आक्रोशित नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाजियों को जाने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से ये काम कराया जा रहा है, यानी ये गेट लगाया जा रहा है। और इसे लेकर जो मुस्लिम पक्ष है और इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उसके बीच में एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो इस वक्त इस खबर के बाद जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर प्रशासन नहीं मानता है और वहां पर गेट लगाता है तो मुस्लिम पक्ष का जो ये विरोध है वो और उग्र हो सकता है। और यही कारण है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर आप देखिए कि किस तरीके की जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए हैं। डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही पीएससी सिविल पुलिस के साथ साथ आप बाहर देखिए कि जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको तैनात बिल्कुल कर दिया गया है। बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरी जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए और जो टकराव देखने को मिल रहा है खासतौर से मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन के बीच में उसको किसी तरीके से रोका जाए। दरअसल मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि जिस तरीके से 31 जनवरी को जब तहखाने का सर्वे हुआ था, तहखाने के सर्वे के बाद जो गेट खोला गया था, दरवाजा खोला गया था, उसी तरीके से एक साजिश यहाँ भी रची जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन है उसने अभी गेट का जो काम था वो रोक दिया है, लेकिन अभी भी जो उसके एंगल हैं, जो फ्रेम है वो लगे हुए हैं और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब तक वो फ्रेम नहीं हटाए जाएंगे उनका जो विरोध है वो जारी रहेगा। शकील भाई हैं, शकील भाई आप लोग किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं? भाई हम लोग शांति व व्यवस्था देख रहे हैं, शांति के जो हर जुमे को हम लोग करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम रहे, यही सब है हम लोग का। लेकिन थोड़ा सा विरोध देखने को मिल रहा है, गेट को लेकर एक रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है। नहीं विरोध नहीं है, बस ये है कि अगर मंदिर परिसर यार लोग पूछ लेते हैं मस्जिद कमेटी से तो बात सब खत्म, आपसी मामला होता और कोई बात नहीं है। कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, जुमे की नमाज भी आज अदा हो रही है। ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है। अब देखना यह होता है कि किस तरीके से जो टकराव है उसको हल किया जाता है।